Hello bachcho, welcome to class 8 sessions of subject civics and we are discussing chapter number 2 and the chapter name is Understanding Secularism. This is your third session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 civics का chapter number 2 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है Understanding Secularism और ये आपका थर्ड सेशन है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था. Then we will further continue with our discussion. Okay? So if you remember, in our last class we were talking about Indian secularism. आप लोगों ने secularism के आइडिया के बारे में समझ लिया. What is secularism? So it means equal treatment of all religion. और बिल्कुल बेसिक टर्म में बोले तो separation of religion from the state और state from the religion. Okay? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि what is Indian secularism. तो हमने देखा कि हमारे कंट्री में secularism टर्म, ये जो वर्ड secular है, हमारे प्रियम्बल में कब आया था, कब ऐड हुआ था. So it was from the 42nd अमेंडमेंट एंड 1976. तो 1976 में जो हमारा 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द वर्ड सेक्युलर वाज इट वाज गिवन देयर. ओके. और उसके अलावा दूसरा टर्म जो इसके साथ ऐड हुआ था दैट वाज द वर्ड सोशलिस्ट. फिर हम लोगों ने देखा किस तरीके से हमारा इंडियन स्टेट जो हमारा कंट्री है, हाउ डज इट वर्क इन द टर्म्स ऑफ सेक्युलरिज्म. तो बच्चों हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में ये कवर किया था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किया गया है दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट और उसके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं दैट वन मेजॉरिटी कम्युनिटी कांट डोमिनेट द अदर कम्युनिटी. ओके. उसके अलावा हमने देखा कि सेम कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन नहीं कर सकते एज इन द केस ऑफ द लोअर कास्ट और द अपर कास्ट इन आवर हिंदू रिलीजन. ओके. उसके बाद हमने ये भी देखा था दैट वन स्टेट कैनॉट इन्फोर्स अ पर्टिकुलर रिलीजन इन देयर ओन स्टेट. कोई भी स्टेट का एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं हो सकता. फिर हम लोगों ने आगे ये भी देखा था दैट इन आवर इंडियन स्टेट द स्टेट इट वर्क्स इन डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दिस अबव डोमिनेशन इज नॉट फॉलोड. तो हम लोगों ने देखा फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था दैट इट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन. अब आज की क्लास में हम लोग इसी पॉइंट को आगे कवर करते हैं कि हाउ डज our Indian state it distance itself from the religion itself. So the Indian state is not ruled by a religious group or nor does it support any one religion. So you must know or in fact you should observe in our country only. आप different states उठाकर देख लो, जितने भी हमारे 29 states हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रॉस्पर किया जाता है और वहां का एक पर्टिकुलर रिलीजन है. लेट्स से उत्तर प्रदेश इट इज नॉट अ हिंदू स्टेट, या फिर आप महाराष्ट्र ले लो, वी कांट कॉल इट एज अ हिंदू स्टेट और मुस्लिम स्टेट, राइट. कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का स्टेट नहीं होता है. सो आप इस पॉइंट का मतलब यही है दैट इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय एनी पर्टिकुलर ग्रुप, एनी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, या फिर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप या पर्टिकुलर रिलीजन को ये सपोर्ट नहीं करता है. Okay, now this is one of the basic essence of your secularism. In India, government spaces like law courts, police stations, government schools and offices do not display or promote any one religion. तो आप इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट स्पेस, लेट इट बी द लॉ कोर्ट्स, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये तो गवर्नमेंट के अंदर आता है, या फिर पुलिस स्टेशन ले लो, वो भी हमारे गवर्नमेंट के अंदर आता है, या जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स या ऑफिस की बात कर लो, कहीं भी आप ये नहीं देखोगे दैट दे आर प्रोमोटिंग और डिस्प्लेइंग ओनली वन रिलीजन. तो बच्चों यही हमारा केस है जो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं. ओके. तो लेट अस assume that this is a government school. Now children here they are discussing among themselves that can we celebrate our religious festival in school? We have not celebrated it in school. Okay? तो गवर्नमेंट स्कूल या फिर आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में कभी जाओ, वहां कभी नहीं देखोगे कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज नो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दे ट्राई टू प्रमोट एनी वन रिलीजन और एनी वन पर्टिकुलर फेस्टिवल. तो हम लोग देखते हैं कि हमें गवर्नमेंट हॉलीडेज मिलते हैं, राइट. तो यही गवर्नमेंट हॉलीडेज इन सब जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं इन सब के दिन आप देखोगे हमारा एक हॉलीडे होता है. नाउ दिस इज द रीजन बिकॉज कि ये वॉयलेशन हो जाएगा हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, या फिर जो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म जो बेसिक एसेंस है कि स्टेट को बहुत डिस्टेंस रखना है एक रिलीजन की तरफ, तो कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो प्रमोट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रेटिंग पर्टिकुलर फेस्टिवल इन स्कूल. नाउ दीज स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग हियर कि can't they celebrate their festival in the school from they have observed that they do not celebrate anything in school. वो हमेशा अपनी लोकेलिटी में सेलिब्रेट करते हैं, राइट. आप लोग भी जैसे दिवाली हो या फिर होली हो
और ईद हो, तो ऐसे फेस्टिवल्स को आप जनरली देखते हो कि आपके स्कूल में छुट्टी होती है, राइट? अब what happened that after this, one of the boy, he goes and asks his teacher that, sir, can we celebrate our religious festival in school? Now let us see what is the reply of this teacher. I am afraid that it isn't possible. This is a government school. We cannot give importance to any one religion. Okay? ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में भी अच्छे से दिए हुए हैं. नाउ आई हैव ट्राइड टू पुट ऑन दिस एग्जाम्पल हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जाम्पल कि कैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या हमारे स्टेट जो है वो रिलीजियस फेस्टिवल्स को प्रमोट नहीं कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज दे कांट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन. उनके लिए हर एक रिलीजन इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन, लेट्स से होली या दिवाली या फिर दशहरा, दुर्गा पूजा, ईद या फिर क्रिसमस, तो ऐसा कोई भी फेस्टिवल नहीं है जो आप कभी भी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिसेज, पुलिस स्टेशंस, लॉ कोर्ट्स, कहीं भी आप देखोगे कि सेलिब्रेट हो रहा है, राइट? नाउ दिस इज वन रीजन व्हाई, क्योंकि हमारे जो बेसिक एसेंस है सेक्युलरिज्म को, उसको वो वायलेट करेगा. जो हमारा एक बेसिक राइट है, दैट इज दैट ईच एंड एवरी रिलीजन शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, वो तो नहीं हो पाएगा अगर किसी भी स्कूल में सिर्फ दिवाली मनाया जा रहा है क्योंकि वहां पे मेजोरिटी लोग जो है वो हिंदू है, तो लेट्स से कि उस स्कूल में दिवाली मनाया जाएगा. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल इन एनी गवर्नमेंट स्कूल. बट यही चीज आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में देखोगे, वो अप्लाई नहीं होता है. प्राइवेट स्कूल में पीपल दे कैन सेलिब्रेट according to their own convenience, they can celebrate any particular religious festivals that they want to. लेकिन जो हमारा पब्लिक स्कूल होता है या जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल होता है, वहां ये अप्लाई नहीं किया जाता है. So, the celebration of the religious festivals within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally. जो मैं आपको अभी समझा रही थी, दैट इज द पॉइंट हियर, कि अगर कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में सेलिब्रेट होगा, सो दैट वुड हैव बीन अ वायलेशन टू गवर्नमेंट्स पॉलिसीज ओनली ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली. कोई भी एक रिलीजन का कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल यू कांट सेलिब्रेट देयर, राइट? कि माइनॉरिटी में अगर मान लो कुछ क्रिश्चियंस ही सिर्फ उस स्कूल में हो एंड दे आर नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली, दे डोंट सेलिब्रेट दिवाली, और दे डोंट सेलिब्रेट ईद, और दे डोंट सेलिब्रेट होली, सो ऑब्वियसली ये उस माइनॉरिटी ग्रुप के लिए दैट वुड बी अनइक्वल ट्रीटमेंट देयर, राइट? तो कोई भी एक गवर्नमेंट स्कूल में आप कभी भी देखना, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में देखना, सो दैट इज वन वे ऑफ डिस्टेंसिंग द स्टेट फ्रॉम द रिलीजन. Now, government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebrations. Obviously, morning prayers के भी through या फिर कोई भी religious festivals के through, they just can't promote any one religion. Now, this is again how you can see that the state, the Indian state, it works on promoting secularism here in our country, India. Now, let us see the second way. So, the second way in which Indian secularism works is through the strategy of non-interference. तो यहाँ पे आप देख सकते हो that what is the second way in which the Indian secularism is working to so that they can ensure that जो भी हमारे constitution में for जितने भी points हमने देखे थे that there should be no domination by a majority group to the minority group, या फिर similar groups में भी कोई problem ना हो, या फिर कोई एक स्टेट पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट ना करे, तो इन सारी चीजों को टू प्रिवेंट द डोमिनेशन. नाउ दीज आर द वेज इन विच आर इंडियन सेक्युलरिज्म इज वर्किंग. तो पहला था डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ओके, डिस्टेंसिंग द स्टेट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर रिलीजन. यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है ये आप देखो, थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. ओके, अब नॉन इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, लेट अस सी दैट. So this means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. Again, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे स्टेट का बहुत बड़ा काम है to ensure that each and every religion should be treated equally. तो इसके लिए क्या करते हैं, to respect the sentiments of all religions, जितने भी religions है, right? तो उनके लिए they should not interfere with the religious practices. हर एक रिलीजन का अपना एक रिलीजियस प्रैक्टिस होता है, राइट? हिंदूज के लिए कुछ और होता है, मुस्लिम्स के लिए कुछ और होता है, सिख्स के लिए कुछ और होता है. सबके अपने अपने रिलीजियस फेथ्स और बिलीफ होते हैं एंड दे टेंड टू प्रैक्टिस दोस रिलीजियस बिलीफ्स और फेथ, राइट? सो द स्टेट हैज टू मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज. अब ये कौन से एक्सेप्शंस है, लेट अस सी थ्रू वन एग्जांपल हियर दैट इज आल्सो अगेन गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. तो आप अपने एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल देखना that there are two friends here, Paramjeet and other friend. Now they are going for a bike ride. Now what is one friend saying to the other?
Hey, I hope you have a helmet. You know the law in Delhi requires that you wear one. Why aren't you wearing a helmet? Do you want to be fined? Now this friend is asking his sick friend, whose name is Paramjeet here, कि why are आप क्योंकि आपको पता है कि हमारे कंट्री में ये लॉ है कि whenever you are driving a motorcycle or a bike you have to wear a helmet. तो परमजीत is sick, so obviously Sikhs में आप देखोगे कि people they wear a turban, क्योंकि वो उनके रिलीजियस प्रैक्टिस में, ये उनके फेथ का की बात है कि उनको एक टर्बन पहनना उनके लिए कंपलसरी है, राइट? Now he is asking that why aren't you wearing a helmet? Because you will be fined if you're not wearing a helmet. So Paramjeet says, don't worry, I will not be fined. So again he's asking, hey Paramjeet, why won't you be fined? So Paramjeet replies here, and you should pay attention that for Sikhs, wearing a pagri is a very important part of our religion. The government cannot force me to wear a helmet. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनके लिए इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू वेयर अ हेलमेट. क्यों? क्योंकि इनके रिलीजियस प्रैक्टिस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू वेयर अ पगड़ी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर रिलीजन. और गवर्नमेंट भी फोर्स नहीं कर सकता है फॉर सिक्स टू वेयर अ हेलमेट. जब भी आप रोड पे जाना, आप देखना कि आपको जितने भी सिक्स दिखेंगे, दे आर वेयरिंग अ टर्बन और अ पगड़ी. तो वो लोग कभी भी हेलमेट पहने हुए आपको नजर नहीं आएंगे, ओके? बिकॉज उनके लिए उनका प्राइड है उनका टर्बन. तो गवर्नमेंट यहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी अपनाता है, दैट दे कांट फोर्स देम टू वेयर देयर द हेलमेट देयर, ओके? सो Paramjeet, the Sikh youth, does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognizes that wearing a pagri or turban is central to a Sikh's religious practice, and in order not to interfere with this, allows an exception in the law. तो बेसिकली ये हमारे नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी जो हमारा स्टेट अपनाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस रिलीजियस, दैट दे शुड नॉट make a hindrance to their religious practice. They are trying to make this exception here, and this is in case of the Sikhs. तो ये आपका एक एग्जाम्पल है to understand this point here of the non-interference. अब third way in which let us see another way in which the Indian secularism works here. So आप लोगों ने दो ways देख ली, अब ये तीसरा है. Third way in which Indian secularism works to prevent domination is through a strategy of intervention. अब आप देखो बच्चों, पहले अभी जो आपने सेकेंड एग्जाम्पल देखा, that was the strategy of non-intervention, कि सिक्स लोगों के लिए it is important for them to wear pagri or turban, that is the central, very important to their own religion. और यहाँ पे गवर्नमेंट they can't interfere in that religion कि आप पगड़ी खोल दो और आप हेलमेट पहनो, ये कर नहीं सकते. तो आपने देखा कि वहां पे नॉन इंटरफेरेंस का पॉलिसी है. अब यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी है? थर्ड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म इज वर्किंग इज थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन. इंटरवेंशन में एग्जाम्पल क्या होगा? सो एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द लो कास्ट. नाउ यू हैव रेड अबाउट दिस लोअर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. I have also given the example in our last class about the untouchability when we are talking about the secularism point, right? तो हम लोग अपने next class में we will talk through example about the discrimination towards the lower caste. Now we will try to understand the strategy of intervention, as in where does the state requires to intervene in the religious matters, कि कहाँ पे उनको to protect the right, to protect the freedom of the individuals, they have to intervene there in the religion, okay? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी टॉक्ड अबाउट द इंडियन सेक्युलरिज्म. वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ आवर इंडियन सेक्युलरिज्म, कि हमारे स्टेट जो इंडिया स्टेट है वो कैसे सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं दैट टू इंश्योर दैट इंडिया शुड बी अ सेक्युलर स्टेट. वो सारे पॉइंट्स को इंश्योर करने के लिए टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ वन मेजॉरिटी रिलीजन ओवर द माइनॉरिटी रिलीजन, हमारा इंडियन स्टेट कैसे वर्क करता है थ्रू आउट दिस सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट, ओके? तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं. वी विल टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन और आगे की पॉइंट्स भी कवर करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. हैव अ नाइस डे.